इस बिल्डिंग के ऊपर सेकंड फ्लोर के ऊपर कोई स्पार्किंग हुई है, वहाँ से धुआं उठना स्टार्ट हुआ, लपटें बढ़नी चालू हुई। जैसे लोगों को पता चला, गैस सिलेंडर वगैरह लेके ऊपर गए, तब तक वो आग इतनी फैल चुकी थी कि लोग अपनी जान बचाने के लिए सब नीचे आ गए। कोई कह रहा है वेल्डिंग करवा रहा था, कोई कह रहा है कि कंप्रेसर फट गया एसी का, असली कारण नहीं पता चला है। अभी तक आग नहीं बुझी है। कल शाम से पूरी मार्केट ध्वस्त हो चुकी है। लगभग 50 साल पुरानी मार्केट है और सबसे बड़ी कमी यह है कि इसमें लकड़ी की दुकानें बनाई हुई थी। हमारे जो सुरक्षा कर्मचारी हैं, ये कल शाम से लगातार मार्केट में पानी डाल रहे हैं और आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। 80% मार्केट खत्म है, 80%, और बराबर वाली मार्केट रनिंग मार्केट वो तो 100% ही खत्म हो गई है। जितना नुकसान हुआ ये कम से कम करोड़ों में होगा। टोटल मिला के करीब 125 से 150 करोड़ रुपए का नुकसान है। प्रणाम, नमस्कार। आप देख रहे हैं झलको दिल्ली और हम इस वक्त मारवाड़ी कटरा चांदनी चौक में मौजूद हैं। यहाँ कल शाम को आग लगी थी। आप देख सकते हैं आग अभी तक नहीं बुझा है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ बहुत सारी मौजूद है और कल शाम से ये आग बुझाने में लगी हुई है, लेकिन आग अभी तक जल रहा है। और यहाँ कहा जा रहा है यहाँ के लोगों के लिए कि लगभग 50 से भी ज़्यादा दुकानें जल चुकी हैं। आइए हम यहाँ पे तमाम लोगों से बात करते हैं कि आग कैसे लगी, क्या क्या चीज़ें हुई और कितने सारा नुकसान हुआ। कई सारी दुकानें जल चुकी है और अभी हम अंदर आ गए हैं मार्केट के अंदर, और मार्केट के अंदर आप देख सकते हैं पूरी दुकान ध्वस्त हो चुकी है, सारी बिल्डिंगें गिर गई और धुआं अभी भी उठ रहा है। सर, ये फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ कब से है यहाँ? कल से आई हुई है। कल से आई हुई है। तो ये आपकी शॉप है? ये सामने वाली शॉप है। मतलब पूरी दुकान आपकी भी जल के खाक हो चुकी है। हाँ जी। कितना नुकसान हो गया आपका, और आपका शॉप का इंश्योरेंस था कि नहीं? इंश्योरेंस नहीं था भैया। इंश्योरेंस नहीं था? नहीं। तो सरकार से मुआवजे की क्या क्या उम्मीद रख रहे हैं आप? अभी तो कोई उम्मीद नहीं है, ऐसे अभी तो पता चलेगा। वैसे इस मार्केट से भी पता चलेगा। इस मार्केट में लगभग कितने दुकानें होंगी? उनको पता होगा ज़्यादा भैया को। 150 के करीब दुकानें और लगभग सारी दुकानें ध्वस्त हो चुकी है। हाँ जी। कारण क्या था ये आग इतना बड़ा फैलने का? ऐसा है, ऊपर इस बिल्डिंग के ऊपर सेकंड फ्लोर के ऊपर कोई स्पार्किंग हुई है। अच्छा। उसकी अभी पूरी जानकारी नहीं है, वो एसी से लगी है, बिजली से लगी है और कोई कारण था। वहाँ से धुआं उठना स्टार्ट हुआ, लपटें बढ़नी चालू हुई। जैसे लोगों को पता चला, जो जिसके पास साधन थे, गैस सिलेंडर वगैरह लेके ऊपर गए, तब तक वो आग इतनी फैल चुकी थी कि वो लोग अपनी जान बचाने के लिए सब नीचे आ गए। आते के साथ ही उन्होंने फायर ब्रिगेड को फ़ोन करा, क्योंकि वो ऊपर स्थिति ऐसी थी कोई भी आदमी जाने लायक नहीं था। रास्ते जीने इतने छोटे हैं कि कोई जाता तो वहाँ जान की हानि हो जाती। और यहाँ नज़दीक में हमारे मर्केंटाइल एसोसिएशन ने जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ी का इंतजाम करवा रखा है टाउन हॉल से। वो गाड़ी 5 मिनट में आ गई, मगर वो आग तब तक इतनी फैल चुकी थी कि वो उसके गाड़ी के काबू में नहीं आई। उसके बाद 15 से आधी घंटे के अंदर, 15 मिनट से आधी घंटे के अंदर काफ़ी गाड़ियाँ आई, जिससे कि वो काबू में करने लगे, मगर वो और फैलती चली गई। और ये बिल्डिंग जो है पानी गिरने से और से गिर गई ऊपर से नीचे। उसके जो नीचे दुकानें थी वो भभकती चली गई और ऊपर से बिल्डिंग गिर गई, जिससे कि वो काबू में नहीं आई। इस मार्केट के अंदर कम से कम 60 से 70 दुकानें थी। अनिल मार्केट में कपड़ों का, साड़ियों का व्यापार था। सिंथेटिक साड़ियाँ होती थी सूरत की, उनका व्यापार था। उसके बराबर में भगवती मार्केट था, उसके अंदर भी लोगों की दुकानें थी, गोदाम थे। वो 3 मंजिला बिल्डिंग, वो भी सारी डैमेज हो गई है। और ये भी आप ये मान के चलिए कोई 100 करोड़ के आसपास भी नुकसान, उसकी अभी कोई पूरी जानकारी हम दे नहीं सकते। करोड़ों में क्या, कई करोड़ों में नुकसान हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दुकानें पूरी जल के राख हो गई है। न्यू मारवाड़ी कटरा के ये अनिल मार्केट में हम इस वक्त फर्स्ट फ्लोर पे मौजूद हैं। आप फर्स्ट फ्लोर से देख सकते हैं हमारे जो सुरक्षा कर्मचारी हैं, ये कल शाम से लगातार मार्केट में पानी डाल रहे हैं और आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक आग नहीं बुझी है। कल शाम से लगभग 24 घंटे होने जा रहे हैं। पूरी मार्केट ध्वस्त हो चुकी है, लाखों करोड़ों का नुकसान हो चुका है। एक व्यापारी जो हर दिन सुबह घर से निकलता है, 12 घंटे कड़ी मेहनत करके दुकान में सामान बेचता है, फिर जाके अपने घर चैन की नींद लेता है। आज उन सारे दुकानदारों का जो उनका सपना है, जो उन्होंने अपनी अभी पूरी जीवन में जो पूंजी लगाई थी, वो सब जल के खाक हो चुकी है। मैं सर का धन्यवाद करता हूँ, सर ने हमें यहाँ ऊपर आने दिया, मौका दिया कि आप ये सब चीज़ें दिखा सकें। सर, नाम राकेश गुप्ता है, मेरे इसी मार्केट में दुकान है। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, जिसकी कोई भरपाई नहीं कर सकता। अब किसकी गलती है वो तो जांच से पता चलेगा, जो भी कारण है वो जांच करने पे ही पता चलेगा। अभी तो केवल ये आग बुझाने का काम पिछले 24 घंटे से निरंतर चालू है, जिससे कि अभी भी काबू में नहीं आया है। सर, सरकार से मुआवजे की उम्मीद है आपको? पहले ये काबू में आए, उसके बाद कमेटियां मीटिंग करेंगी, उसके बाद जो है
आगे गवर्नमेंट से और से रखेंगे अपना विचार कि भी हमारे को मुआवजा दिया जाए जो भी है, क्योंकि यहाँ छोटे बड़े हर तरह के व्यापारी थे जो कि अपने सुबह शाम माल बेच के अपना गुजारा करते थे, अपना परिवार करते थे। इस मार्केट के अंदर पल्लेदार भी हैं, गांठ बांधने वाले भी हैं, लोडिंग अनलोडिंग करने वाले भी हैं, स्टाफ भी हैं, सभी के ऊपर ये फ़र्क पड़ेगा, बहुत ज़बरदस्त फ़र्क पड़ेगा। आप हमारे कैमरामैन ने आपको पूरी की पूरी विजुअल दिखाई। हम अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हैं कि ये दुकान पहले कैसा हुआ करता था। एक भी दुकानें सही तरीके से अब दिख नहीं रही हैं, सारी बिल्डिंगें टूट चुकी हैं, जल के राख हो चुकी हैं। इवन इसमें कितने का माल था, क्या क्या सामान थे, हम ये भी नहीं देख पा रहे हैं। जल के पूरी की पूरी दुकान ही राख बन चुकी है। अभी फ़िलहाल यहाँ के लोग तो काफ़ी दुखी हैं और इनको अंदाज़ा भी नहीं लग रहा है कि इनके साथ अचानक से क्या हो गया। जिस दुकान को इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी दी, आज वो दुकान ही नहीं रहा। सर, आप अपना नाम बताइए। सर, हरिओम जिंदल। हरिओम। तो सर, आपकी दुकान खाली हो गई है, क्यों खाली किया आपने? सर, पीछे बहुत ज़्यादा हीट है, आग है, इसके चक्कर में हम लोगों को खाली करनी पड़ेगी क्योंकि दीवार एक ही है सर, तो आग ना और ना बढ़ जाए इसके लिए खाली करनी पड़ेगी। शाम को आग फैली और आग फैलने का सही कारण अभी तक मालूम नहीं चला। अभी तक पता नहीं लगा जी। तो फिर आप क्या चाहते हैं, आगे की जो कमेटी है क्या डिसीजन ले, कैसे क्या अभी आगे कुछ उन लोगों ने डिसीजन नहीं लिया है, कह रहे मलबा अभी ये जो अनिल मार्केट का मलबा अभी तक हटा नहीं है, अभी आग भी नहीं बुझी है। तो अभी क्या सरकार, क्या गवर्नमेंट देखती है। तो जब आपको ये पता चला, आप उस वक्त वहाँ दुकान में ही? हम लोग सब यहीं थे। तो आपने तुरंत अपना सारा सामान हम लोगों ने पहले सबसे पहले फायर ब्रिगेड को बुलाया। फायर ब्रिगेड सिर्फ 3 ही आई, 3 है। अच्छा। उसके आधे घंटे बाद बाकी आई, जब तक आग बहुत फैल चुकी थी। बहुत। हाँ जी। फिर उसके बाद आप सभी लोगों ने कोशिश की ज़्यादा सामान बचा सके। आप देख सकते हैं यहाँ पे कई सारी दुकानदार जो हैं, जब इनको आग फैलने की खबर आई, इन्होंने फायर ब्रिगेड को कॉल किया और फिर तुरंत जितना ये माल बचा सकते थे इन्होंने माल बचाया और अपनी दुकान को अभी तक सुरक्षित रखा है। इसके पीछे की दीवार की जो पूरी मार्केट है वो जल चुकी है, लेकिन अभी ये दुकानें भगवान की दया से बची हुई है। अभी हम जा रहे हैं इस मार्केट के बैक साइड में। बैक साइड का क्या हाल है देखिए, ये पूरी की पूरी मार्केट थी, ये भी कपड़ों की मार्केट थी और ये फ्रंट है, ये बैक मार्केट है और ये पूरा जल गया और ये पता ही नहीं चल रहा है कि आगे से रास्ता किधर से था। सर है हमारे साथ। सर, आप बताइए कि आपकी भी यहाँ दुकान थी? हाँ, हमारी अंदर कटरे में दुकान है, उसके सामने वाली जल गई है। यहाँ पर आग जो है लगभग 4:30 बजे लगी थी। 4:30 बजे कल शाम को? हाँ, तो इतनी लगी थी जितनी खिड़की की लंबाई चौड़ाई होती है। तो ऐसा लग रहा, हाँ ऐसा लग रहा था जैसे 2-3 बाल्टी पानी फेंकेंगे हो जाएगा, लेकिन उसके पीछे काफ़ी आग लगी हुई थी। वो धीरे धीरे बढ़ते ये पूरी मार्केट लगभग 50 साल पुरानी मार्केट है। 50 साल पुरानी मार्केट है और सबसे बड़ी कमी यह है कि इसमें लकड़ी की दुकानें बनाई हुई थी, यानी दीवारें नहीं थी। फर्नीचर जो है ना लकड़ी का ही था, मतलब दीवारें नहीं बनाई हुई थी, तो उस वजह से सारी आग चल गई। उसके साथ मैं 1 बजे आया था तो काफ़ी कंट्रोल कर लिया था, लेकिन बाद में पता चला 2:30 बजे इस मार्केट में इफेक्ट पड़ गया। यहाँ की 2 मंजिल जो है वो भी ख़त्म हो गई और बहुत भारी नुकसान हुआ है। हम शुक्रगुजार हैं, हम आभारी हैं अपने फायर ब्रिगेड वालों का, दिल्ली पुलिस वालों का, और ख़ासकर यहाँ के जो युवा लड़के हैं उन्होंने बहुत भाग दौड़ करके बहुत मेहनत करी है और लोगों को खाना पीना पानी चाय वगैरह मतलब खूब कोऑपरेट किया है। बाकी देखो ऊपर वाले के हाथ में है, बाकी अभी तक जूझ रहे हैं हमारे फायर ब्रिगेड वाले। हम उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये मिशन जल्द से जल्द पूरा हो और जितना नुकसान हुआ ये कम से कम करोड़ों में होगा। एक दुकान में 15-20 लाख तक 30 लाख का माल था। सर, आपने जो ये हमारे फायर ब्रिगेड भाइयों की बात की, बहुत अच्छी बात की कि इनका मैं धन्यवाद करता हूँ। बिल्कुल, इतना चौड़ी बाजार व्यस्त होने के बावजूद, चांदनी चौक व्यस्त होने के बावजूद 10 या 15 मिनट में गाड़ी आ गई थी इनकी। हम उनका बहुत आभार करते हैं, हमारे लिए भगवान के समान है ये। हमारे इन्होंने काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, जूझ रहे हैं, हम इतनी हार्ड ड्यूटी दे रहे हैं। मैंने पूछा इनसे 6 घंटे की ड्यूटी होती है, स्टाफ चेंज नहीं हुआ, वही का वही 12 घंटे से 13 घंटे से ड्यूटी निभा रहा है। हम इनका बहुत अपने सभी बंधुओं की तरफ से, दुकानदार भाइयों की तरफ से इनका आभार व्यक्त करते हैं। जी, मैं भी इनका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि हमारे दिल्ली पुलिस सुरक्षा कर्मचारी इतनी ज़्यादा रात भर जग के हमारी मदद में जुटी हुई है। क्या नाम है आपका? नितिन जैन। नितिन जैन, आपकी किन चीज़ों की दुकान थी? साड़ी की। और वो पूरी दुकान जल गई? नहीं, मेरी बच गई है अभी। आपकी बच गई, तो आपके आसपास वाले लोगों की दुकान जल गई है पूरी, बहुत ज़्यादा। 80% मार्केट खत्म है 80%। और बराबर वाली मार्केट अनिल मार्केट वो तो 100% ही खत्म हो गई है। ये समझ लो कुछ नहीं बचा हुआ।
आग चलने का, आग जो फैलने का सही कारण अभी तक सामने नहीं ये नहीं समझ में आया। कोई कह रहा है वेल्डिंग करवा रहा था, कोई कह रहा है कि कंप्रेसर फट गया इसी का। असली कारण नहीं पता चला है। बाकी नुकसान इतना है कि सोच नहीं सकते। इतनी दुकानों में आग लगी है, इतना स्टॉक, इतना माल सब खत्म हो गया। सर आपका नाम क्या है? घनश्याम जैन है। मेरी दुकान भगवती मार्केट में है। फर्स्ट फ्लोर पे 4 दुकान है और सेकंड फ्लोर पे 2 दुकान है। भगवती मार्केट में 3 फ्लोर हैं, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड। ग्राउंड फ्लोर वेस्टेज व्यवसाय हो गया है और सेकंड और थर्ड बिल्कुल राख हो गए हैं। उसमें 2 या 3 दुकानें बची हैं। बाकी अनिल मार्केट 100% राख हो गई है, जहाँ टोटल मिला के करीब 125 से 150 करोड़ रुपए का नुकसान है। और सब छोटे दुकानदार हैं, कोई ऐसा नहीं है कि ये बड़े दुकानदार हैं, लेकिन इनका रोजी रोटी का जरिया भी अब ख़त्म हो गया है। तो लिहाजा गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है, यहाँ के विधायक जी से रिक्वेस्ट है, अब थोड़ा मार्केट की तरफ ध्यान दें और मार्केट के दुकानदारों को सांत्वना दें और इनकी बिल्डिंग को नई जल्दी से जल्दी तैयार कराने की कोशिश करें, जिससे दुकानदार अपना रोजी रोटी का जुगाड़ बना सके। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपसे बात करके। सर आपकी यहाँ किस चीज़ की दुकान थी और क्या नुकसान हुआ? कपड़े की दुकान है और मेरे टोटल डॉक्यूमेंट्स वगैरह गोडाउन थे, जिनमें कि करीब 30 से 35 पार्सल थे। बाकी सब फाइलें वगैरह, इनकम टैक्स फाइल वगैरह, वो सब जल चुकी हैं, एकदम राख हो गई हैं। वहाँ कुछ भी नहीं बचा है, समझ लो। धुआं है और अभी भी आग चल रही है। हमने आज इस वीडियो में आपको दिखाया चांदनी चौक के मारवाड़ी कटरा के अनिल मार्केट का नज़ारा। आग की जो लपटें हैं अभी भी अंदर से झुलकती जा रही है। आग बढ़ता चला जा रहा है, धुएँ उठते चले जा रहे हैं, अभी भी आग थमने का नाम नहीं ले रहा है। कई सारी दुकानें जल के राख हो चुकी है। कई दुकानदारों ने अपनी दुकानों में कुछ जो कपड़े हैं उनको बचा लिया। अब यहाँ के लोग काफ़ी परेशान हैं। इन सभी लोगों ने हमारे सुरक्षा कर्मचारी का धन्यवाद दिया है और अब देखना है सरकार आगे क्या एक्शन लेती है। और यहाँ पे जो परेशानी है, दुकानदार बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। इसी के साथ आप हमारे चैनल पर बने रहिए। आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। मैं शमी रंजन, धन्यवाद।